हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें जो हम पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के समय के आंदोलन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें आज हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। पर उससे पहले हम अपना आज का फैक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। नाम इतना अच्छा है पर सबसे ज़्यादा भी यही लड़ रहे हैं। तो मतलब आप याद कर लीजिए, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो चलिए हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। आप ऐसे याद कर लीजिए कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ में ही हुए थे। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स क्या था ना कि उस समय वर्ल्ड मतलब विश्व में और भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की जो टर्की था ना देश, उसके जो उस टर्की में होता था सुल्तान। ठीक है, सुल्तान को अपना मेन व्यक्ति मानते थे, सबसे बड़ा व्यक्ति मानते थे, खलीफा बोलते हैं उसको, वो उसको खलीफा मानते थे। विश्व और भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को अपने इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। ठीक है, मेन प्रमुख व्यक्ति मानते थे, सबसे बड़ा। लेकिन क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो हमारा टर्की था उसने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। लेकिन क्या हुआ कि ये देश ना प्रथम विश्व युद्ध में हार गए। तो हारने के बाद ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की के प्रति काफी कठोर रवैया रखा, उसका विभाजन कर दिया और उसके खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। सेवर्स की संधि के तहत ऐसा किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जब मतलब आप समझ लीजिए कि आप किसी को अपना मेन व्यक्ति मानते हैं, लेकिन अगर उसको हटा दिया जाता है तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा। तो उस वक्त मुसलमानों को गुस्सा आया और उन्होंने, जो भारतीय मुसलमान थे, उन्होंने उस वक्त सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उनने कहा कि हमारी ये शर्तें हैं कि आप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य था, उसकी रक्षा करिए और खलीफा के पद को बनाए रखिए। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट कर दिया, भारतीय मुसलमानों ने। तो 1919 में अली बंधुओं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार पूछा जा सकता है कि खिलाफत कमेटी की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। और कौन कौन थे, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। ये आप इनके नाम याद कर लीजिए। अली बंधुओं ने एक तरीके से मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी ने खिलाफत ने कमेटी का नेतृत्व किया था। तो जब नवंबर आया उस वक्त, तो 1919 में दिल्ली में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी की अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया खिलाफत कमेटी का, जिसके अध्यक्ष बनाए गए गांधी जी। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। गांधी जी को ये लगा कि अभी मतलब गांधी जी ध्यान देते थे वर्ग समन्वय पर, मतलब कि सारे वर्गों को साथ में लेकर चले। तो उन्होंने इसको एक अच्छा अवसर माना कि अभी देखिए भारतीय जो मुसलमान थे वो भी ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा बाकी अदर लोगों को भी अगर हम आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं तो सब साथ में मिलकर आंदोलन करेंगे तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा और इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। इसलिए उनने इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो जब जून 1920 आया तो उसमें खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ खिलाफत कमेटी का। तो उसमें क्या किया गया, गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का अधिकार दिया गया और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन साथ साथ चले, तो आप इन दोनों को साथ में याद रखिए। पहला बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। फ्रेंड्स, खिलाफत जो आंदोलन था इसका भी तरीका था कि हम अहिंसक असहयोग का मार्ग उन्होंने भी चुना था। मतलब वो हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक तरीके से, और गवर्नमेंट के साथ सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग मतलब अहिंसक असहयोग का मार्ग इन्हें भी चुना था अपने कार्य को करने के लिए। तो ये आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। फिर चोरी चोरा कांड जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री के में, तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कि हिंसा हुई है। तो उस वक्त मतलब इस गांधी जी की आलोचना की गई क्योंकि खिलाफत आंदोलन तो चल रहा था और कई जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि खिलाफत आंदोलन को मतलब इससे असहयोग आंदोलन से जोड़ा जाए, बिकॉज उन्होंने कहा कि धार्मिक मुद्दे को अगर आप राजनीतिक मुद्दे से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ेगी देश में।
तो इसलिए जो तिलक थे और जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने इसका विरोध किया था, इनको साथ में जोड़ने का। पर बाद में गांधी जी ने उनको समझाया कि इससे हम एकता बढ़ेगी और साथ साथ में काम करेंगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से जब उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई तो तिलक वो मान गए थे कि हाँ ठीक है, हम इसको साथ में चलाते हैं दोनों आंदोलन को। लेकिन क्या हुआ ना, 1924 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उनने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो जब वो पद ही नहीं रहा तो फिर क्या करते मुसलमान, तो उन्होंने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया और बहुत सारे मुस्लिम नेता भी जो बड़े थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है 2016 का कि उनके खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ए मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, बी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया है तो मैं आपको इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने खिलाफत का समर्थन किया मुख्तः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। मतलब कांग्रेस ने खिलाफत का समर्थन क्यों किया था, इसके लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। दूसरा, खलीफा को हटाने के लिए। तीसरा, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। चौथा, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो उनने किस बात पे समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का, तो उन्होंने खलीफा की पुनः स्थापना के लिए 1 और तीसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए 3। तो इसका ए आंसर हुआ। इन दोनों के लिए कांग्रेस ने खिलाफत का समर्थन किया था। अब देखिए आप आंसर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, खलीफा को हटाने के लिए ऑब्वियसली वो ऐसा समर्थन तो करेंगे नहीं, क्योंकि आंदोलन तो इसलिए चल ही नहीं रहा था। और चौथा, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, तो ये भी गलत है, ऐसा वो क्यों करेंगे। तो आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।